रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद कुआं भी आएगा। पर यूं थक कर यूं न बैठे मंजिल के मुसाफिर, पर थक कर यूं न बैठे मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं बॉबी सैनी आपका स्वागत करता हूं बॉबी सैनी लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 10th मैथ से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो गुणनखंड विधि से रिलेटिव है। दोस्तों, इससे जो पहली वीडियो का हमने जो हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट था उसमें जो हमने आपको गुणनखंड विधि का थोड़ा सा टॉपिक जो कराया था उसमें हमने आपको एक ही पार्ट बताया था केवल, और उस पर ही हमने आपको चारक प्रश्न भी कराए थे। बट आज की क्लास में हम एक और नया कंसेप्ट सीखेंगे गुणनखंड विधि का, और उस पर भी हम आपको कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसा हमारा पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो भैया यह जो वीडियो वो चैप्टर नंबर 2, 4 और अन्य, अगर आप किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अदर एग्ज़ाम की अगर आप भैया अपने आप से तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए भी है, अगर आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। क्योंकि दोस्तों गुणनखंड विधि की ट्रिक जो वे आपको आनी ही चाहिए। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जो जैसा आप किसी भी, जैसा आप एयरफोर्स, एक्स ग्रुप और एनडीए वगैरह का एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसमें अगर आपसे जैसे कि द्विघात समीकरण से रिलेटिव प्रश्न आए तो उसमें आपको टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें हमें समय की बचत करनी होती है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखो, गुणनखंड विधि का पार्ट नंबर 2 होने वाला, पहला पार्ट हमने करा दिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला। पार्ट नंबर 2 में क्या कराएंगे हम कि यदि समीकरण, अगर हमारी गाइस समीकरण यानी कि जो हमारे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स माइनस के सी बराबर 0 के रूप में हो, अगर हमारी गाइस कभी भी समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स माइनस के सी बराबर 0 के रूप में हो, तब आपको BSL का एक मैजिकल सूत्र याद रखना। BSL का सूत्र तो भैया कितना होता है? BSL का भैया जो सूत्र होगा वो x माइनस बड़ी संख्या अपॉन ए, बड़ी संख्या अपॉन ए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप दोस्तों पार्ट नंबर फर्स्ट को भी अवश्य देख ले, क्योंकि उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके कुछ कंसेप्ट समझ में भी आ चुके होंगे कि बड़ी संख्या का मतलब क्या होगा और छोटी संख्या का मतलब क्या होगा। तो एक्स प्लस छोटी संख्या, सॉरी एक्स, हाँ एक्स प्लस छोटी संख्या अपॉन, ये होता है BSL का सूत्र। अगर हमारी समीकरण भैया इस रूप में होगी, अगर हमारी समीकरण भैया इस रूप में होगी तब आपको BSL का ये सूत्र याद रखना है। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि भैया इस सूत्र का, चलो हमने सूत्र तो हम याद कर ही लेंगे, पर इसका हम उपयोग किस प्रकार करेंगे द्विघात समीकरण में, हमें भैया यह बता दो। तो दोस्तों, मैं पहले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो, पहला प्रश्न जैसा हमें फर्स्ट दे दे, इसमें मैं चारक एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ आपके लिए, और आपके लिए 4 वीडियो बनेंगी। तो एक वीडियो आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है और ये आज की वीडियो सेकंड वीडियो होगी। उसके बाद थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो में आपका द्विघात समीकरण वाला पोर्शन सारा समाप्त हो जाएगा। जैसा हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 6 बराबर भैया 0। सबसे पहले द्विघात समीकरण की तुलना, यू गाइस इसकी, क्योंकि इसमें जो चर की अधिकतम घात भैया 2 है, और जब चर की अधिकतम घात 2 है तो ये एक भैया द्विघात समीकरण होगी। और जब द्विघात समीकरण होगी तो हम क्या कह सकते हैं भैया कि द्विघात, एक मिनट, हाँ, द्विघात समीकरण की तुलना किससे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी
बराबर 0 से। तो भैया इसमें a का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही तो है, तो भैया कितना 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो इसके गुणांक में 1 होता है। और भैया b क्या होता है, x का गुणांक, और x के गुणांक में भैया क्या है, -5, और c अचर पद कितना भैया, -6। अब यो कर दिया हमने। उसके बाद भैया हम क्या करते हैं कि जो हमारी समीकरण होती है ना भैया, उस समीकरण को हम एज इट इज उतार लेते हैं। तो भैया उतार लेते हैं, जो हमारी समीकरण होती है उसको हमने यहाँ एज इट इज उतार ले, सॉरी माइनस है वो, -5x -6। अब आपको केवल और केवल BSL का सूत्र लगाना है। चलो भैया लगा दो, कितना, यो वाला सूत्र, x माइनस बड़ी संख्या अपॉन a, बड़ी संख्या अपॉन a, और भैया गुणा x प्लस छोटी संख्या अपॉन a, यही तो होता भैया। अब यहाँ देखो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ a गुणा c कर देना। a का मान भैया क्या, 1, और यहाँ आपको चिन्ह पर ध्यान नहीं देना, बस इनके गुणांक पर। तो c का मान भैया 6 और बराबर आ गया 6। अब हमें देखना होता है कि भैया जो c का मान है इसके आगे चिन्ह किसका है, आप कहेंगे भैया माइनस का चिन्ह है। अगर माइनस का चिन्ह है तो हमें जो a गुणा c करके हमारा भैया मान आया है उसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनका घटाने पे 5 आ जाए, क्योंकि माइनस है तो घटाने पे b के बराबर आना चाहिए। तो भैया कितना कि 6 के ऐसे गुणनखंड जिसके घटाने पे भैया 5 आ जाए। तो आप क्या कहोगे, 6 के 6 ही का ना 6। बहुत से बच्चे 2 या 6 बता रहे होंगे, बट यो जोड़ने पर आएगा, क्योंकि हमें घटाने पर लिखा ना, तो 6 - 1 बराबर 5। तो भैया लिख कर दो बस। अब जब तो क्या हो जाएगा, x माइनस गुणनखंड की बड़ी संख्या कितनी थी भैया, 6, 6 गुणा 1 ही तो आए, हाँ तो भैया 6 लिख दो। अब a का मान कितना भैया 1, तो 1 को तो लिखो मत लिखो बेटे में, और गुणा, और x प्लस भैया छोटी संख्या कितनी थी गुणनखंड की 1, और 1 को तो लिखो मत लिखो, बराबर 0। मतलब क्या कि यदि कितना x माइनस 6 बराबर अगर भैया हम 0 के रखे हैं तो ये 6 इधर प्लस का हो जाएगा जाके, तो x बराबर भैया कितना आ गया 6। और एक यदि अगर हम इसको रखते हैं 0 के बराबर, तो x बराबर यो 1 इधर प्लस का इधर पहुंच जाएगा भैया किसका, माइनस का। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए। तो प्रश्न में आपको कुछ गोली नहीं चलानी, आपको कोई इसमें तोप नहीं चलानी, कोई इसमें आपको थार नहीं चलानी। इसमें आपको क्या करना है, जो सवाल दिया है उस द्विघात समीकरण होगी कि तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कर देनी है। ये इसमें तुलना करने का मतलब क्या है कि जो गाइस इसमें ABC के मान होते हैं उनके मान यहाँ पुट कर देने हैं, और मान पुट करने के तत्पश्चात आपको जो समीकरण थी उसको यहाँ एज इट इज उतार लेना है। फिर आपको देखना कि समीकरण कौन सी है और BSL का सूत्र या कौन सा लगेगा, तो आपको BSL का सूत्र लगा देना है। BSL का सूत्र लगाने के तत्पश्चात आपको A गुणा C करना है। A गुणा C करने के बाद आपको क्या करना है, अब देखो A गुणा C करके भैया कितना आ गया 6। अब हमें देखना है जो C का मान होता है ना उसके आगे चिन्ह किसका, आप कहोगे भैया माइनस का। अगर चिन्ह माइनस का है, अगर चिन्ह जो वो माइनस का है, तो आपको यहाँ क्या करना है, कि जो हमारा A गुणा C करके जो मान आया था, जो A गुणा C करके जो भैया हमारा मान आया था उसके हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनका घटाने पे, क्योंकि माइनस है, B के मान के बराबर आ जाए। तो B का कितना था भैया 5, तो भैया हमें 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके घटाने पे 5 आ जाए। तो कितने आ गए 6 गुणा के, अब 6 गुणा के 1 आ गए। अब BSL का हमने सूत्र पढ़ा था कितना कि x माइनस के बड़ी संख्या अपॉन a और गुणा x प्लस के छोटी संख्या अपॉन a। अब ये बड़ी संख्या छोटी संख्या होती है जो गुणनखंड के आते हैं करके कितने 6 गुणा 1 है, तो बड़ी संख्या की जगह बड़ी संख्या लिख दो गुणनखंड की, और छोटी संख्या की जगह छोटी संख्या लिख दो। फिर आप इसमें इनको 0 के बराबर रख दो और आपका राइट आंसर आ जाएगा, अब दोस्तों देखो हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं, और जो रहा आपकी स्क्रीन पर ये एग्जाम्पल नंबर 2।
तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, जैसा हमें देते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस के भैया हमें देते हैं 6x और माइनस के भैया 27 देते हैं बराबर 0। सबसे पहले जो इसमें चर की अधिकतम घात अगर हम देखते हैं तो भैया कितनी 2। अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो लिख दो द्विघात समीकरण की तुलना, द्विघात समीकरण की तुलना किससे भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। कोई दिक्कत नहीं। अब ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, कुछ नहीं है तो 1। बी एक्स का गुणांक कितना भैया -6 और सी अचर पद कितना भैया -27 कर दिया। अब आपको अब आपको इस समीकरण को यहाँ एज इट इज उतार लेना। कितनी थी, एक्स स्क्वायर -6x और प्लस माइनस की है 27 और बराबर 0। ये तो है। अब देखो भैया यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। बी 1 मिनट गाइस, 1 मिनट मैं थोड़ा सा अब आपको भैया यहाँ क्या करना है, बी एस एल का सूत्र लगाना। भैया कितना होता है, एक्स माइनस बड़ी संख्या अपॉन ए और गुणा होता है भैया कितना, एक्स प्लस छोटी संख्या अपॉन ए होता है। ये तो होता है भैया बीएसएल का सूत्र कि जब समीकरण में दोनों जगह माइनस हो, क्या कि एक्स माइनस बड़ी संख्या अपॉन ए और गुणा एक्स प्लस छोटी संख्या अपॉन। अब यहाँ आपको क्या करना है, ए गुणा सी। भैया ए का मान कितना 1, सी का मान 27, गुणांक वो नहीं देखना चिन्हों को, गुणा करके आगे 27। अब हमें देख रहे हैं कि भैया जो सी का मान है इसके आगे चिन्ह किसका, माइनस का। अगर माइनस का है तो 27 के ऐसे गुणनखंड जिनके घटाने पर भैया 6 आ जाए। तो 27 के आप बता दोगे कितने, 9 × 27, 9 × 27। ओके भैया 9 × 27 आ गए। तो अब आपको यहाँ क्या कर देना, बस एक्स माइनस गुणनखंड में बड़ी संख्या क्या है भैया 9, तो 9 रख देना। ए का मान 1 है, ए का मान 1 बटे में लिखो भैया मत लिखो, प्लस एक्स प्लस छोटी संख्या कितनी भैया 3, तो बस ये आ गया। सही है। अब आपको क्या कर देना, इन्हें 0 के बराबर रख देना है। तो अब यहाँ को आपको मूल और लिख लेना। तो अब जो मूल आते हैं ना हमारे, पहला मूल कितना 6 और दूसरा कितना भैया -1, राइट आंसर हो गया। ऐसे आपको यहाँ भी लिख लेना, ध्यान नहीं रहता बाजी बार। तो यदि x माइनस के 9 बराबर भैया 0 के, तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। सही है। और अगर मैं इस वाले को x प्लस 3 को भैया अगर मैं 0 के बराबर रखूँ तो x बराबर भैया कितना आ गया -3 आ गया। मतलब पहला मूल कितना आ गया 9 और दूसरा -3। तो भैया यहाँ को लिख दो, मूल बराबर कितने आ गए भैया, कितने आ गए 9 और कोमा -3 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपके प्रश्न ये जो एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों देखो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ तो देखो दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो मैं लिख देता हूँ। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस के कितना है भैया, 2x स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के 8 भैया बराबर 0। सबसे पहले आपको देखना क्या है, ये भैया एक द्विघात समीकरण है। अगर यो भैया द्विघात समीकरण है तो इस द्विघात समीकरण की तुलना कर देनी है। द्विघात समीकरण की तुलना किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के भैया बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर देनी है। चलो भैया कर दो।
अगर हमें इस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कराते हैं तो भैया इसमें ए का मान बता दो। आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना भैया 2 कोमा बी बराबर एक्स का गुणांक कितना भैया -6 और सी बराबर भैया कितना -8, यानी कि अचरपदी तो होता है। चलो भैया अब आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, यहाँ क्या ध्यान रखना है, उसके बाद हम समीकरण उतार देते हैं एज इट इज। उतार दी भैया, चलो हाँ उतार दी। अब आपको क्या करना है, BSL का सूत्र लगाना है। BSL, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं क्या है BSL, तो BSL जो है वो बॉबी सैनी लेक्चर्स का सूत्र है। तो बॉबी सैनी लेक्चर्स का सूत्र या BSL का सूत्र भैया कितना हो जाएगा, x माइनस बड़ी संख्या अपॉन a और गुणा x प्लस क्या भैया छोटी संख्या अपॉन a। कोई दिक्कत? जी भैया नहीं दिक्कत। अब आपको यहाँ क्या कर देना है, यहाँ कर देना है आपको a गुणा के c। a का मान भैया कितना 2 गुणा c का मान 8 बराबर कितना आ गया 16, 8 दुना के 16। अब आपको देखना है जो c का मान होता है उसके आगे चिन्ह किसका भैया माइनस का। अगर चिन्ह माइनस का तो इस 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका घटाने पर भैया 6 आ जाए। तो 16 के ऐसे गुणनखंड जिनके घटाने पर भैया 6 आ जा, तो आप क्या कहोगे भैया कितने होंगे 8 दुना के 16, कितने होंगे भैया 8 दुना के 16, 8 दुना के 16। तो भैया हमें भी पता चल गया कि 8 दुना के 16 इसके गुणनखंड होंगे। अगर 8 दुना के 16 इसके गुणनखंड होंगे तो बस आपको रख देना है। कहाँ रखना है, कहाँ रखना है भैया, कहीं नहीं रखना। हम आपको बता दें देयर इम्प्लाई दैट भी लगा दिया करो, वो मर्जी आपकी। x माइनस बड़ी संख्या कितनी गुणनखंड की भैया 8, बड़ी संख्या 8, तो यहाँ 8 बटे a का मान कितना भैया 2, तो 2 को यहाँ रख दो और गुणा x प्लस छोटी संख्या भैया 2, a का मान भैया 2 बराबर 0। अब आपको देखो यहाँ क्या करना है, जो कट रहा है उसे काट दिया करो। 2 से 8 कट जाएगा भैया 4 बार, 2 से 2 कटेगा भैया 1 बार, जो बचा उसको लिख दो x माइनस के 4 गुणा x और ये प्लस के 1 बचा और बराबर भैया 0 के। अब आपको क्या कर देना, ये x है भैया ठीक, कि यदि x माइनस के 4 बराबर अगर हम 0 के रखें तो भैया 4 इधर माइनस का इधर जाकर भैया किसका हो गया प्लस का, तो x बराबर 4। अब यदि x प्लस के 1 अगर मैं बराबर 0 के रखूं तो भैया 1 इधर प्लस का इधर जाके किसका हो गया माइनस का, तो x बराबर भैया कितना आ गया माइनस के 1। बताओ बताओ गाइस, यहाँ तक अगर आपको कुछ दिक्कत है फिर आपको क्या लिख देना कि जो मूल आ गए, मूल पहला मूल कितना आ गया भैया 4, दूसरा मूल आ गया माइनस के 1 इज द राइट आंसर हो गया, माइनस के 1 इज द राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अब हम लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे और आपके लिए इस वीडियो के बाद और 2 टॉपिक और आएंगे, 2 क्लासेस और आएंगी ऐसी 20-25 मिनट की, और जिसमें हम गुणनखंड का आपको एकदम बेसिक जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, जो कमज़ोर छात्र होते हैं ना, कमज़ोर छात्र जो अपने आप जो कहते हैं ना कि भैया हमें मैथ में ये जो गुणनखंड विधि हमें तो यही समझ में आती है, तो उनके लिए वो भी भैया ने सोचा कि यार कुछ मैजिकल फार्मूला बनाया जाए, और ये इसलिए आपके लिए एक मैजिकल फार्मूला बना। तो दोस्तों अब हम देखो प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 क्या होगा। प्रश्न नंबर 4 भैया हमें क्या दे रखा है, जैसा हमें दे दिया कि 6x² माइनस के 9x और माइनस के 16 बराबर भैया 0 है। इसमें आपको क्या कर देना है, सबसे पहले x के अधिकतम घात भैया x की अधिकतम घात 2 है, तो x की अधिकतम घात जब 2 है तो हम क्या कह सकते हैं भैया यह एक द्विघात समीकरण है।
और जब ये एक द्विघात समीकरण है तो कर दो भैया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की तुलना, की तुलना भैया किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से। ठीक दोस्तों, अब यहाँ कर दो तो भैया ए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 6, तो ए का मान भैया 6, बी एक्स का गुणांक कितना भैया -9, सी अचर पद भैया कितना -6, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो समीकरण दी उसको एज इट इज उतार लेना, कितनी थी भैया 6x स्क्वायर प्लस के भैया कितने, सॉरी माइनस यार कि प्लस बड़े याद आते हैं, माइनस के 9x और भैया माइनस के 6 और बराबर, ठीक है कोई दिक्कत गाइस जी भैया नहीं। अब उसके बाद बी चलो मैं इससे लिख दूँ, बी एस एल का सूत्र क्या हो जाएगा भैया, x माइनस के बड़ी संख्या अपोन ए गुणा x प्लस के छोटी संख्या अपोन ए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, ए गुणा के सी कर देना है भैया, ए का मान 6 सी का मान 6, दोनों गुणा करेंगे 6 छंगा 36 और 36। अब देखना आपको सी के मान का क्या चिन्ह किसका भैया माइनस का, तो 36 के ऐसे गुणनखंड जिनके घटाने पर 9 आ जा, 36 के ऐसे गुणनखंड, 36 के ऐसे गुणनखंड जिनके घटाने पर 9 आ जा, 36 के ऐसे गुणनखंड जिनके घटाने पर 9 आ जा, तो आप कहोगे भैया 12 तिया 36, 12 तिया 36 तो रख दो, x माइनस बड़ी संख्या भैया 12 बटे ए का मान 6 है होगा इसी 6, तो मैं से काट के यहाँ बना दो 6 गुणा 1 मिनट, हाँ x प्लस छोटी संख्या भैया 3 बटे ए का मान 6, जो कट रखा 6 से 12 2 बार, 3 से 6 2 बार, यो 1 बार, तो भैया बराबर 0 भी तो कितना x माइनस के 2 और गुणा भैया कितना आ गया x और प्लस के भैया ए, ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा, 1 बटे 2 बराबर भैया 0 के। अब क्या कर देंगे हम कि यदि x माइनस के 2 बराबर 0 है तो भैया 2 इधर माइनस का इधर जाके किसका हो गया प्लस का, तो x बराबर भैया कितना आ गया 2। और दूसरा कि यदि x प्लस 1/2 बराबर 0 के, तो ये 1/2 भैया इधर किसका प्लस का, और ये प्लस का तो इधर जाकर भैया किसका हो गया माइनस के 1/2। ठीक दोस्तों, तो हमारे दोनों मूल आ गए, तो बस भैया लिख दो कि मूल बराबर कितना आ गया भैया 2, पहला मूल 2 और दूसरा भैया माइनस के 1/2, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जो वो एकदम बारीकी से एकदम अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। दोस्तों इसके बाद हमारी 2 क्लास और रहेगी गुणनखंड विधि से रिलेटिव, और उसके बाद आपका जो गुणनखंड वाला पोर्शन होता है ना वो एकदम बारीकी से एकदम बेसिक तरीके से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। ठीक दोस्तों।